आप चलते हैं चलिए दूसरे टॉपिक की तरफ, विच इज कीपिंग क्वाइट। हाँ, कीपिंग क्वाइट जो है पोम, उसको एक बार देखते हैं हम लोग फटाफट से। अब मैंने इससे पहले गेम अटैच किया था नॉनदलेस, कोई बात नहीं, ये वाला गेम बता दो एक बार फटाफट से मुझे। गेस द स्पोर्ट्स, ये वाली पोम के बाद ब्रेक दूंगा भाई, ये अभी ब्रेक नहीं है, ठीक है। फटाफट से चलेंगे, अब जल्दी बताओ। स्पोर्ट्स गेस करिए, यहां पर 3 इमेजेस आप देख रहे हैं, आपको इनको देख के स्पोर्ट्स गेस करने हैं, जल्दी बताओ 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 बताओ, फटाफट से बताओ भाई। सबसे पहला बास्केट बॉल है ना, कॉम्बिनेशन बास्केट प्लस बॉल। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, दूसरे वाला, दूसरा नहीं दिखा अभी तक। बॉक्सिंग, बहुत बढ़िया, बॉक्स और सिंग, हाँ बॉक्सिंग बन गया, ठीक है। ये वाला लास्ट वाला, ये भी बताओ, ये भी बता दो जल्दी से। ये नहीं बताया अभी तक आप लोगों ने, सोच के बोलो इसका। हाँ वंडरफुल, टेबल टेनिस। टेबल है एंड देन यू हैव 10 आईज, सो व्हिच रफली ब्रिंग्स यू टू टेबल टेनिस, है ना। यस, दैट्स द करेक्ट आंसर। ये तीनों करेक्ट आंसर्स, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया हो, ये बहुत इजी था। कमिंग बैक टू आवर सेकंड पोएम, हमारी जो दूसरी पोएम है विच इज कीपिंग क्वाइट, ये एक बारी करते हैं जल्दी से। कीपिंग क्वाइट जो पोएम है बच्चा पार्टी, ये लिखी है पैब्लो नेरूडा ने। पैब्लो नेरूडा जो है वो एक नोबेल प्राइज लॉरेट है, इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, और ये अक्सर अपनी पोम्स के थ्रू एडवोकेट करते हैं वर्ल्ड पीस को, क्रिटिसाइज करते हैं ऐसे पॉलिटिकल सिनारियोस को जिसकी वजह से लोग डिवाइड हो जाते हैं। इस पोम में इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है हम सब लोगों को, वो क्या, कि हम लोगों को अपने जो भी हम कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज, कुछ देर के लिए उनको होल्ड करना चाहिए, उनको रोक देना चाहिए कंप्लीटली। पूरी दुनिया से अपील करते हैं एक साथ ही। और हम लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, आत्मविश्लेषण करना चाहिए। इंट्रोस्पेक्ट मतलब अपने मन के अंदर झांकना चाहिए, ये समझना चाहिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, एंड देन फिर आगे बढ़ना चाहिए, फिर रिज्यूम करनी चाहिए जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं। इन अ वे ये पोम आपको एक मैसेज देती है कि अपने आप को कुछ समय दीजिए हर रोज, कि कुछ समय दीजिए हर एक रेगुलर इंटरवल पे अपने अंदर झांकने के लिए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, एंड देन उसके बाद आगे बढ़ने के लिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम एक बहुत ही प्रोडक्टिव चेंज अपने अंदर ला पाएंगे। हम बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसे कर रही हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, हमारी एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं, उन एक्टिविटीज को हम शायद बंद कर देंगे। डिवाइड एक खत्म हो जाएगा हम लोगों के बीच में, ऐसा अगर हम करेंगे तो, ठीक है। द पोएट एम्फसाइजेस द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, ऐसी भावना भी, ठीक है। करते हैं चलिए पोम, ध्यान से देखो प्लीज, फटाफट से वाइंड अप करेंगे, डू नॉट वरी। नाउ विल काउंट टू 12 एंड विल ऑल कीप स्टिल। पहली 2 लाइंस में पोएट सीधा अपील करते हैं कि अब हम लोग 12 तक काउंट करेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। स्टिल मतलब क्या होता है भाई, शांत, काम, स्थिर, ठीक है, काम, नो मूवमेंट, बेसिकली कोई भी मूवमेंट हम नहीं करेंगे। स्थिर भी बोलते हैं इसको, स्थिर। क्या कन्वे करती है पहली 2 लाइन, सिंपली ये कन्वे करती हैं कि पोएट चाहता है कि हम 12 तक काउंट करें, जो कि हो सकता है आपको सिग्निफाई कर रहा हो, जो घड़ी में 12 घंटे होते हैं वो, या साल में जो 12 महीने होते हैं वो, उसको सिग्निफाई कर रहा हो। बट इन अ वे इन 2 लाइंस के थ्रू वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आप 12 तक काउंट करो, एक छोटा सा पॉज लो। 12 तक काउंट करने के लिए आपको रुकना पड़ेगा ना, जो भी कर रहे हो, कुछ जो भी कुछ कर रहे हो उससे रुको, 1 सेकंड 12 तक काउंट करो, एंड देन वी ऑल कीप स्टिल, और फिर हम शांत हो जाएं, एकदम स्थिर हो जाएं, कोई भी एक्शन ना करें, ठीक है। तो पहली 2 लाइंस में आपसे डायरेक्ट एक अपील करता है पोएट, क्या, कि आप जो भी कर रहे हैं वो रुक जाओ, 12 तक काउंट करो, टेक अ माइनर पॉज एंड देन कीप स्टिल, और फिर बिल्कुल शांत हो जाओ, कोई भी मूवमेंट मत करो। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। पोएट एक अपील करता है कि पूरे ग्लोबल साइलेंस के लिए अपील करता है ना, पूरी दुनिया में शांति हो जाए, ऐसा अपील करता है। क्यों बोलता है ऐसा कि हमको किसी भाषा में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भाषा ना डिवाइड करती है हम सबको। तो अगर हम चुप हो जाएं तो वो जो डिवीजन का कॉज है हमारे बीच में वो नहीं रहेगा, और हम सब यूनाइट हो जाएंगे, एकता के लिए एक तरह से पुश करते हैं वो। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। 1 सेकेंड के लिए रुकते हैं और अपनी आर्म्स को इतना मूव नहीं करते हैं। ये आर्म्स की जो मूवमेंट है ना, ये जो मूव आवर आर्म्स सो मच है, इट शोज एक्शंस। हमारे जो भी एक्शंस हम कर रहे हैं उन सबको रोक दो 1 सेकंड, आपको बहुत सुकून मिलेगा इस पोम को पढ़ के, क्योंकि आप लोग लगातार उलझे हो ना बहुत सारी चीजों में। तो ये वाली पोम क्या कन्वे करती है, कन्वे करती है कि 1 सेकंड के लिए थम जाओ, सब जो भी कुछ कर रहे हो रुक जाओ, ठीक है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए रुक जाते हैं, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हमारी जो आर्म्स, हम जितने भी एक्शंस कर रहे हैं उनको रोक दो 1 सेकंड के लिए, पॉज कर दो उन एक्शंस को। It would be an exotic movement without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. अब क्या बोलती है, ये एक exotic movement होगा। exotic मतलब क्या होता है भाई, एक strange and exciting, एक बड़ा अजीब सा
और एक्साइटिंग सा क्षण होगा ये। कब? जब सब लोग एक साथ शांत हो, हाँ, विदाउट रश, जिसमें कोई रश नहीं होगा। रश मतलब भाग दौड़, हरी नहीं होगी, कोई भाग दौड़ नहीं है, ना ही इंजन्स होंगे। इंजन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हमारी इंडस्ट्री, जितनी मशीन्स है ना, या इंडस्ट्रीज बेसिकली, उन सबको। तो बोलते हैं जब ऐसा मोमेंट आएगा ना जहां सब लोग एक साथ शांत हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है किसी भी भाषा में, कोई कुछ एक्शन नहीं कर रहा है, तो वो मोमेंट एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा, एक अजीब सा मोमेंट होगा, क्योंकि आज तक हुआ ही नहीं ना ऐसा। कुछ ना कुछ होता ही रहता है सब जगह। एक रेयर सिचुएशन होगा जहां पर ना तो कोई भागा दौड़ी होगी, ना ही कोई आवाज आ रही होगी इंजन्स की। We would all be together in a sudden strangeness, और हम सब लोग इस मूवमेंट में यूनाइट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सब लोग एक साथ एक काम कर रहे हैं। यूजुअली हम सब लोग अलग अलग डिवाइडेड होते हैं ना, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। लेकिन ये मूवमेंट एक साथ, जिसमें हम एक साथ होंगे, वो यूनिटी वाला क्यों होगा? वी वुड ऑल बी टुगेदर मतलब हम सब लोग यूनाइटेड होंगे। क्यों? इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक अजीब सी स्ट्रेंजनेस में। स्ट्रेंजनेस मतलब एक अजीब सी सिचुएशन में, एक अजीब सी सिचुएशन होगी। क्यों होगी अजीब ये सिचुएशन? क्योंकि पूरी दुनिया एक साथ शांत है, ग्लोबल साइलेंस है, एक्टिविटी नहीं है, मशीनों की आवाज नहीं आ रही, भागा दौड़ी नहीं है कुछ। हम भागा दौड़ी में तो लगे रहते हैं ना। इस समय एक एक्सोटिक मोमेंट बनेगा जिसमें हम सब यूनाइटेड महसूस करेंगे। हम सब लोग एक दूसरे के हार्मनी आएगी, मतलब हम सब लोगों के बीच में सौहार्द आएगा, लाड प्यार आएगा, क्योंकि हम सब लोग लड़ाई नहीं करेंगे, कुछ भी बोल नहीं रहे होंगे। एक सेकंड के लिए सब लोग शांत हो जाएंगे, बिल्कुल। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. बहुत प्यारी लाइंस मुझे लगती है। जो फिशरमैन है कोल्ड सी में, वो वेल्स को हार्म नहीं करेगा। ये दो लाइंस एडवोकेट करती हैं कि जब ऐसा क्षण आएगा ना, जब सारी दुनिया रुक जाएगी, सब शांत हो जाएंगे एक क्षण के लिए, कुछ देर के लिए सब लोग जब शांत हो जाएंगे, और जब सारे लोग एक साथ एक्टिविटी नहीं करेंगे, एक्टिविटी रुक जाएगी, तो उस क्षण पे क्या होगा? कोई भी कुछ एक्शन जब नहीं कर रहा होगा, तो जो समुद्र में फिशरमैन होते हैं, जो लगातार मछलियों को पकड़ते रहते हैं, वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे वेल्स को, मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इन अ वे हम लोग जो नेचर को हार्म पहुंचा रहे हैं, अगर एक सेकंड के लिए, कुछ देर के लिए हम शांत हो जाए, अपनी एक्टिविटी को रोक दें, तो हम उस हार्म को करना भी रोक देंगे। ठीक है? नेचर के साथ हार्मनी में आ जाएंगे, तालमेल में आ जाएंगे, सौहार्द में आ जाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और वो लोग जो सॉल्ट गैदर कर रहे हैं, आप लोगों ने अगर कभी भी जाना इस कॉन्सेप्ट को, जो समुद्र में सॉल्ट को समुद्र से एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, क्योंकि सॉल्ट ना बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके, और वो चुभते हैं हाथ में, इन अ वे वो खून निकाल देते हैं हाथ से, खून रिस जाता है। जब आप कोई आदमी अगर सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं, तो उसके हाथ में छोटे क्रिस्टल चुभते हैं सॉल्ट के, इससे खून निकलने लगता है लंबे समय तक अगर वो इस काम को करता है। तो वो लगा अगर एक सेकंड के लिए हम सब लोग रुक जाएंगे, तो वो आदमी जो बहुत लंबे समय से उस काम को कर रहे हैं सॉल्ट इकट्ठा करने का, वो भी अपने चोटिल हाथों को अटेंड कर पाएगा, अपनी चोटों को, अपने घावों को ठीक कर पाएगा। ये एनालॉजी जो दी गई है वो सिर्फ फिशरमैन के लिए नहीं दी गई है। हम सब लोग ऐसे ही हैं जो कि किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हम सब लोगों को परेशानी है, हम सब लोग किसी ना किसी स्ट्रेस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, किसी के हाथ में चोट है, किसी के मन में चोट लगी हुई है, कोई मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबको है ना। तो एक सेकंड का साइलेंस, एक सेकंड की एक्टिविटी, एक सेकंड का ब्रेक अगर हम लेंगे, तो हम सब लोग जो हमारी चोटें हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, शायद उनके बारे में सोच पाए, उनको अटेंड कर पाए कि उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। दैट विल बी अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, जिसमें हम सब लोग अपने घावों को ठीक कर सकते हैं, मतलब अटेंड कर सकते हैं। ठीक है? आगे देखिए, इस पोम के बाद विल गिव अ ब्रेक, डू नॉट वरी, इस पोम के बाद हम ब्रेक लेंगे, चिंता ना करो। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. अब यहां बोला है those who prepare green wars. ग्रीन वॉर्स क्या होते हैं भाई? तो ऐसे वॉर जो कि सोसाइटी की जो ग्रीनरी है ना, हमारी जो एनवायरमेंट है, उसके खिलाफ एक तरह से हो। ठीक है? हम जो भी वॉर्स वेज करते हैं, उससे हम अपने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं ना, ग्रीनरी को नुकसान पहुंचाते हैं ना। तो वो लगे वो लोग जो ग्रीन वॉर्स करते हैं, एनवायरमेंट के खिलाफ वॉर करते हैं, एक तरह से जो भी वॉर किया उसकी वजह से एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा, वो एनवायरमेंटल डैमेज करते हैं। जो वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, गैस और फायर का इस्तेमाल करते हैं वॉर करने के लिए, यानी कि कन्वेंशनल वॉरफेयर जैसे होता है ना, दो देशों के बीच में वॉर होता है, तो इन्हीं को यूज करके होता है ना, फायर और गैस को, एक्सप्लोजन को। और ऐसी विक्ट्री लेते हैं, विक्ट्री मतलब जी जिसमें कोई सर्वाइवर होता ही नहीं। सर्वाइवर कौन होता है भाई? तो एक कैटास्ट्रॉफिक के बाद, एक डिफिकल्ट सिचुएशन के बाद जो लोग बच जाएं, उनको सर्वाइवर बोला जाता है। बोला जाता है वो लोग जो कि ग्रीन वॉर करते हैं, गैस से वॉर करते हैं, फायर से वॉर करते हैं, और फिर फाइनली ऐसी जीत पाते हैं जिसमें कोई सर्वाइवर होता ही नहीं। ये लाइन आयरॉनिकल है, और इस बात को ऐसे समझिए आप कि अगर एक वॉर होता है, अब वर्ल्ड वॉर मान लीजिए, तो कोई जीते उसमें या हारे, लेकिन यह बात तय है कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, सर्वाइव कोई नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए आखिरी में कोई जीता भी,
कोई भी देश जीता भी अगर उस वॉर को, तो सर्वाइवर कोई नहीं होगा, उस जीत को एंजॉय करने के लिए कोई नहीं होगा, फिर उस जीत का फायदा ही क्या है? ऐसी जीत ही क्या जीत जिसमें कोई बचे ही ना, है ना? तो पोएट कहता है भाई जो ग्रीन वॉर्स करते हैं गैस के साथ, फायर के साथ, और ऐसे वॉर जिनमें जीत हो सकता है हो किसी के, लेकिन बचेगा कोई नहीं, would put on clean clothes and walk about their brothers in the shade doing nothing. ऐसे समय पर जब सब लोग शांत हो जाएंगे, जब सब लोग कीपिंग क्वाइट बोला है ना, जब सब लोग बिल्कुल शांत हो जाएंगे, एक मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन लेंगे, तो वो लोग जो ऐसा करा रहे हैं, जो ऐसे वॉर्स करा रहे हैं, उनके भी मन में एक नया ख्याल आएगा, वो भी एक नया पर्सपेक्टिव लेंगे अपने जीवन में। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो साफ कपड़े पहनेंगे। साफ कपड़े का ना मतलब क्या है? वो एक नया पर्सपेक्टिव, टेक अ न्यू पर्सपेक्टिव और टेक अ न्यू आउटलुक। उनको इस मोमेंट में जब सब लोग शांत हैं, वो भी शांत हैं, तो शायद उनके मन में इंट्रोस्पेक्शन जब वो करेंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे, तो उनके मन में एक नया आउटलुक आएगा, एक नया पर्सपेक्टिव आएगा। इन अ वे वो जो भी उनके मन का मैल है, जो भी उनके मन में बुरे ख्याल है दूसरे लोगों के प्रति, वो खत्म हो जाएंगे। एक सेंस ऑफ प्योरिटी भी आएगी उनके अंदर इस मूवमेंट में, और वो फिर वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और वो अपने भाइयों के साथ, भाई कौन है यहां पर? वो लोग जो सारी दुनिया के बाकी लोग हैं बेसिकली, उन सब के साथ वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। वो शेड में वॉक करेंगे। यहां पर शेड मतलब वैसे छांव होता है, यहां पर क्या मतलब है? यानी कि वो ऐसी सिचुएशन में, कंफर्टेबल जगह पर, जहां पर भी जो भी सेंस ऑफ कंफर्ट कन्वे करता है शेड, कि वो अपने भाइयों के साथ यानी कि बाकी ह्यूमंस के साथ एक सेंस ऑफ कंफर्ट कन्वे करेंगे। एंड दैट्स व्हाई बोला गया है कि ये जो सिचुएशन है ना, ये कीपिंग क्वाइट वाली सिचुएशन, ये बहुत ही प्रोडक्टिव होगी सब लोगों के लिए। फाइनली, what I should not be confused, what I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. बहुत ही अच्छी बात है। बोला गया है, what I want should not be confused with total inactivity. पोएट बोलता है बड़े क्लैरिफाई करके कि भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप टोटली इनएक्टिव हो जाओ, बिल्कुल पैसिव हो जाओ। टोटल इनएक्टिविटी रेफर्स टू डेथ हियर, है ना? डेथ में ऐसा होता है कि कोई एक्टिविटी होती ही नहीं है बिल्कुल। तो पोएट बोलता है जो मैं बोल रहा हूं उस बात को इससे कंफ्यूज ना करना कि आप बिल्कुल इनएक्टिव हो जाओ। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल लाइन। इसका मतलब है जीवन तो जीने के लिए ही होता है भैया। लाइफ इज मेंट टू बी लिव्ड, लाइफ इज मेंट टू बी लिव्ड। जीवन तो जीने के लिए ही होता है, लाइफ को जिए। ऐसा ना सोचें कि लाइफ में टोटली इनएक्टिव हो जाएं आप। लाइफ इज मेंट टू बी लिव्ड। आई वांट नो ट्रक विद डेथ। नो ट्रक मतलब एसोसिएशन, जो मैं बोल रहा हूं उस बात को डेथ के साथ ना जोड़ा जाए। मेरा कोई बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल इनएक्टिव हो जाओ और डेथ के साथ एसोसिएट करो इस बात को। जैसे किसी ने लिखा भी है, कार्पे डियम, सीज द डे। जो भी आपका दिन है आज, उसको अच्छे से जिए, अच्छे से उस दिन को सीज करें, पूरा एंजॉय करें, अपने जीवन को नरिश करें पूरा। Finally, if we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing. पोएट बोलता है अगर हम लोग इतना सिंगल माइंडेड ना होते, सिंगल माइंडेड मतलब फोकस्ड ऑन समथिंग, या सेल्फिश भी बोल सकते हो। अगर हम लोग इतना सिंगल माइंडेड नहीं होते, किसी चीज पे फोकस्ड ना होते, या कुछ हद तक आप सेल्फिश भी बोल सकते हो, कि अगर हम लोग इतने सिंगल माइंडेड ना होते, किस चीज पे? अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, कि हमारा जीवन चलता रहे, गुजर बसर होती रहे। हम लोग अपनी उलझनों में उलझे हुए हैं ना, कि खाना रोटी चलता रहे अपना 2-3 टाइम का। हमारे जो काम धाम है, हमारे जो चीजें हम जिन पे फोकस करते हैं, जो हमारे गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए अगर हम इतने फोकस ना होते, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक सेकंड के लिए हम सब रुक जाते कि छोड़ो यार, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे वाला एक सेकंड के लिए हम थोड़ा थम जाएं, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. शायद एक बहुत ही बड़ा साइलेंस, एक ह्यूज मतलब एक बहुत ही बड़ा साइलेंस प्रिवेल करेगा पूरी दुनिया में, जो कि इंटरप्ट करेगा ये सैडनेस। हमारे मन में एक सैडनेस है, किस चीज की वजह से आई है वो सैडनेस? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। हम लोग लगातार कुछ ना कुछ एक्शंस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम धाम कर रहे हैं, बट उसकी वजह से क्या हो रहा है? हम लोग खुद को समझ नहीं पा रहे हैं। और ये एक बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन को जन्म देता है। जब हम खुद को ना समझ पाए, अपनी इमोशंस को, अपनी नीड्स को ना समझ पाए, तो हम सैड हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, समझ नहीं आता हमें क्या करना है हमें। तो इसी वजह से बोला कि एक साइलेंस अगर ऐसा होगा ना, तो वो एक बहुत ही बड़ी सैडनेस को, जो किस वजह से आई है? नॉट अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, हम लोग खुद को नहीं समझ पा रहे, इस वजह से सैडनेस आई है। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। थ्रेटनिंग मतलब होता है बच्चे स्केयरिंग, और हम लोग अपने आप को डेथ से स्केयर कर रहे हैं। कैसे? हम लोग ऐसे एक्शंस ले रहे हैं, ह्यूमंस एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वॉर्स कर रहे हैं, दुनिया को खत्म करने का हम एक तरह से हिसाब बना रहे हैं। इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स हम लोगों ने डेवलप कर लिए हैं, इसलिए बोला थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। तो अगर हम लोग एक मोमेंट ऑफ साइलेंस लेंगे, तो एक बहुत ही बड़ा
कलेक्टिव मूवमेंट बनेगा वो साइलेंस का, जिससे जो सैडनेस हमारे मन में आ गई है, क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ही अकेले पड़ गए हैं, आइसोलेट हो गए हैं अपने बारे में, अपनी चीजों को लेकर हम समझ नहीं पा रहे हैं, और हम साथ साथ एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जिससे सब लोग, पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। ये सैडनेस इंटरप्ट हो जाएगी, फिर ये सैडनेस खत्म हो जाएगी उससे। ये सैडनेस का यही सोल्यूशन है कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले चीजों से, साइलेंस हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. हम लोगों को सीखना चाहिए अर्थ से, मदर अर्थ से, यानी कि नेचर से, जहां पर एवरीथिंग सीम्स डेड, जहां पर आप ध्यान से देखो तो कई चीजें ऐसा लगती है जैसे मृत है, वो जीवन ही नहीं है उनके अंदर, बट लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो अलाइव है। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका सीड, बीज जो होता है। आप देखते हो, आप बीज डालो, है ना, ग्रीन वॉर्स मतलब वॉर्स अगेंस्ट एनवायरमेंट, ऐसे वॉर जो कि एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाए, ठीक है। अब सीड का एग्जांपल दूं अगर आप लोगों को, तो बीज आप देखते हो मिट्टी में डाला जाता है, उसमें पानी डालते हैं, फिर तो बीज आप देखोगे कि ऐसा लगता है ऐसे मरा हुआ है, मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर जीवन। लेकिन कुछ ही टाइम में आप देखते हैं उस बीज से एक हरा भरा पेड़ निकलता है, इससे फ्रूट्स निकलते हैं, लीव्स निकलती हैं। तो एक अपेरेंट स्टिलनेस के अंदर जीवन है, ये आप मान सकते हो। ऐसा लग सकता है कि शायद वहां पर जीवन नहीं है, अपेरेंट ऐसा लगता है कि वहां पर डेथ है, बट देयर इज लाइफ देयर। ये हम लोगों को नेचर से सीखना चाहिए। जैसे कि एक बीज जो कि बिल्कुल शांत दिखता है और कुछ लोग अज्यूम कर सकते हैं कि मरा हुआ है, उसके अंदर एक्टिविटी चलती रहती है ना, और इतनी बड़ी एक्टिविटी होती है, देयर इज अ ग्रोथ। ऐसी एक्टिविटी से हम सीख सकते हैं नेचर से, राइट। सो अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। ये सीखने वाली बात है अर्थ से, जिसका एग्जांपल आप लोगों को अगर देना है तो अ सीड कैन बी अ वेरी गुड एग्जांपल। आई होप क्लियर हो, ठीक है। सीड के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है ना, जहां पर नेचर क्या होती है कि साइलेंट लगती है, ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, बट देन देयर इज अ ग्रोथ, बट देन देयर इज अ एक्टिविटी देयर, है ना, एक एक्टिविटी वहां पर होती है। पानी के अंदर जो आप देख सकते हैं, पानी के अंदर भी ऐसा होता है, बहुत सारी जगह आप इसको जोड़ सकते हैं, बट द बिगेस्ट एग्जांपल इज अ सीड, जहां पर दिखता है कि कुछ नहीं है लेकिन है वहां पर एक्टिविटी बहुत बड़ी, है ना, और फाइनली रिजल्ट भी देती है। इसी तरीके से आप लोग को मेहनत करनी चाहिए, ये सीखना चाहिए नेचर से हमें कि साइलेंट रह के कैसे मेहनत करनी है, कैसे काम करना है, ताकि एक रिजल्ट निकल के आए, एक प्रोडक्टिविटी आए एक्शंस में, और बाकी लोगों को लगे कुछ हो ही ना रहा है, ऐसा मान लो आप। फाइनली नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब पोएट आखिरी में बोलता है अब लोग तुम फिर से काउंट करो, मैंने जो भी तुमको बताना था वो बता दिया, अब तुम फिर से काउंट करो 12 तक और तुम शांत हो जाओ, एंड आई विल गो, और मैं निकल जाऊंगा। बेसिकली दैट्स द एंड ऑफ योर पोएम, ये आपकी पोएम का एंड है। आई होप। नो ट्रक विद डेथ का मतलब कोई पूछ रहा है, इट मींस नो एसोसिएशन विद डेथ। जो भी मैं बोल रहा हूं उसका मतलब आप कभी भी ये ना माने कि मैं डेथ रेफर कर रहा हूं, कि आप शांत हो जाओ मतलब तुम मर जाओ, तुम बिल्कुल इनएक्टिव हो जाओ। ये पोएट बोल रहा है कि ये ना माने मेरी बात का मतलब। क्लियर है? आई होप आप लोगों को। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। पोएट कहां गया फिर? कहीं नहीं यार, ये सिंबॉलिक है, बस एक सिंबॉलिक मेटाफोरिकल बात है जहां पोएट कह रहा है भैया अब तुम फोकस करो, जो बात मैंने बोली है उस पर मैं जा रहा हूं, मतलब मैंने अपनी बात बोल दी है। इट सिंपली मींस, इस बात का मतलब सिंपली है कि मैंने अपनी बात बोल दी है, एंड आई एंड, आई रेस्ट माय केस हियर। ठीक है, क्लियर है? आई होप यस। सीखे क्या आप लोग, ये बताइए, सीखे क्या? जल्दी से बताओ फटाफट से, क्या सीख मिलती है आपको इस पोम से? क्या आप कुछ सीखे इस पोम से या नहीं, ये बताइए जल्दी से। हाँ, बहुत बढ़िया, इंट्रोस्पेक्ट आप बोल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सीख क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है ये आप सीखते हैं। साइलेंस की इंपॉर्टेंस क्या है? हाँ, साइलेंस का मतलब शांत होना चाहिए, उसका मतलब क्या है यहां पर कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट हो। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और साइलेंस की क्या इंपॉर्टेंस है ये आप सीखते हैं, पहला। दूसरा, और भी कुछ सीखते हैं क्या? बहुत बढ़िया, ठीक है। लिव एंड लेट लिव बोला जाता है, जियो और जीने दो, ठीक है। तो ये क्या कन्वे करता है बच्चा पार्टी? यूनिटी एंड हार्मनी अमंग ह्यूमन बींग्स के बीच में यूनिटी और सौहार्द, तालमेल होना चाहिए, ये भी ये पोम कन्वे करती है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये बात भी बिल्कुल है ना। लिव एंड लेट लिव, साथ में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और साइलेंस की इंपॉर्टेंस, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट वो, ठीक है, दैट देयर इज एक्टिविटी इन अपेरेंट स्टिलनेस। जहां पर आपको कुछ भी ना दिख रहा हो ना, बिल्कुल शांत दिख रहा हो,
वहां पर भी एक्टिविटी होती है। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है वो सीड जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। मदर नेचर से सीखने की जरूरत है हम लोगों को। ठीक है, समझ में आया? कुल मिला के बात यह है कि आप जिस स्ट्रेस में आओ उस स्ट्रेस को ना लो इतना भाई, कहीं नहीं जा रही दुनिया, आप शांत हो जाओ, थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। आप थोड़ा सा शांत हो जाओ, हो सकता है जो आप ब्रेक लो, जो इंट्रोस्पेक्शन आप करो, उससे आप कुछ ऐसा प्रोडक्टिव सीखो जो कि बहुत ही जरूरी और यूजफुल रहे आप लोगों के लिए। सर जरा हमें भी तो सिखा दो। हेलो 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 मैम, वेरी वार्म वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे बच्चे पहले से ही बताने लग गए थे, आपने बता दिया था क्या इनको? धोखेबाज है सर, पहले ही बता रहे हैं कैसे परिश्रम जस्ट हाँ, इन्होंने मुझे एकदम से चार्ट पे डालना शुरू कर दिया था, बट रेड हो गई मेरी क्लास, मुझे पहले ही पता चल गया था। बता दिया, देखो सर बताओ यार। मुझे प्रिपेयर कर दिया उन्होंने। मैं सोच ही रहा था कि कब आने वाली है मैम, कब आने वाली है, बल्कि मुझे लगा कि शायद मैम ने ड्रॉप कर दिया आइडिया, क्योंकि काफी देर हो गई थी स्पैमिंग होते होते। नहीं सर, क्लास खत्म होती मैं यहाँ आई हूँ, एकदम चंट बच्चों ने पहले ही बता दिया। सर कैसी चल रही है आपकी क्लास सर? मस्त मैम, ऑल गुड। बच्चे बताएंगे वैसे तो, बट इट्स गोइंग सो फार सो गुड, मजा आ रहा है हम लोग को। हाउ इज पोएम्स गोइंग सर? व्हाट इज एग्जैक्टली द पोएम? वाह क्या बात पूछी आपने मैम। मैं रिसर्च ही कर रहा था मैं इस बात पे, मुझे कुछ ही दिन पहले ही पता चला इसका कि पोम्स होते हैं मैम जब हमारे मन में कुछ इमोशंस और थॉट्स होते हैं ना, जब उनको शब्द मिल जाए, दैट्स कॉल्ड अ पोएम। इमोशंस को वर्ड्स दे देते। क्या बात है, यस एग्जैक्टली यही होता है। और यही चीज ये लोग पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक उससे अच्छा क्या होगा। बिल्कुल 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 सर आप कंटिन्यू योर क्लास सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ब्यूटी ब्रेन्स हमारी क्लास में है, और दिस अनदर मैम, मैम को भी ले आते हैं वैसे एक सेकंड के लिए। आइए आइए मैम, आइए आइए आइए, वी कैन शॉर्ट, हाँ हम लोग खुद ही कर लेंगे इसको शूट, डू नॉट वरी। आइए आइए, अंकिता मैम इज आल्सो हियर। हेलो मैम, हेलो 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 हेलो। तो दो बहुत ही प्रिटी लेडीज ने मेरी क्लास में रेड कर दिया, एंड इट्स अ वेरी गुड रेड, बड़ा खुश हूं मैं। तो थैंक यू सो मच मैम, सच अ लवली, मतलब बहुत ही प्यारा सरप्राइज मुझे लगा ये। बिल्कुल, थैंक यू सर, एंजॉय योर क्लास एंड सर हैव गुड फूड आल्सो। सर आपको कुछ चाहिए प्लीज लेट अस नो। डन 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 डन, ओके बाय थैंक यू, बाय 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 बाय, बड़े खुश हुए बच्चे। बाय मैम, बाय 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 बाय, थैंक यू थैंक यू। ऑलराइट, आई होप आप लोगों ने बड़ा एंजॉय किया इसको, मजा आ गया भाई। क्या बात है, तुम लोग तो यार बड़े वो हो, क्या बोलूं मैं, शब्द भी नहीं है मेरे पास। हाँ खुश हो गए तुम लोग एकदम, दो मैम क्या आई क्लास में एकदम से गायब। बाय 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 कर दो, मैम गई भाई अब, है ना। वापस कंटिन्यू करते हैं, चलिए अपना। इसके बाद आप लोग को एक ब्रेक दे दूंगा मैं छोटा सा, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलो, बिगिनिंग हियर, सम क्वेश्चंस फॉर यू। हाउ इज कीपिंग क्वाइट रिलेटेड टू लाइफ एंड कैन चेंज एटीट्यूड? शांत रहना कैसे रिलेटेड है लाइफ से, और कैसे एटीट्यूड बदल सकता है, बताइए। सर का दिल गार्डन गार्डन हो गया। बिल्कुल यार, आप लोग के सामने भी अगर कोई ऐसे अच्छे अच्छे से मैम आएंगे और सरप्राइज देंगे आपको क्लास में, तो विल बी हैप्पी नो। तो इसलिए आई एम आल्सो हैप्पी। या it helps to keep, it helps to think and search soul, it helps to scratch one's soul, helps to develop new thinking process, all of these। करेक्ट आंसर क्या है बच्चा पार्टी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। शांत रहने के क्या फायदे हैं, साइलेंट होने के क्या फायदा है, ये सब फायदे हैं, ऑप्शन डी, है ना। वाह क्या बात है, पहली बार ऐसा हुआ है। ये पोल फिर से गड़बड़ हो गया है। इन कीपिंग क्वाइट द पोएट डज नॉट वांट द रीडर टू कंफ्यूज हिज एडवाइस फॉर डैश विद टोटल इनएक्टिविटी। ध्यान से आंसर को समझिएगा प्लीज, क्वेश्चन को समझिएगा। कीपिंग क्वाइट में पोएट डज नॉट वांट द रीडर टू कंफ्यूज हिज एडवाइस फॉर डैश विद टोटल इनएक्टिविटी। पोएट जो है यहां पर कीपिंग क्वाइट में, वो नहीं चाहता कि वो रीडर जो है उसका वो कंफ्यूज करे उसकी एडवाइस फॉर डैश विद टोटल इनएक्टिविटी। बताइए किस चीज के लिए एडवाइस दे रहा है पोएट, जिसको मना कर रहा है कि आप टोटल इनएक्टिविटी या डेथ से कंफ्यूज ना करें। बताइए, सोच के बताइएगा इसका आंसर प्लीज। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड यू हैव टू, इस क्वेश्चन को पूछा गया इस साल भी, लगभग हर साल पूछा जाता है घुमा फिरा के। मान लीजिए आप अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, तो ये वाला क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए, किसी ना किसी तरीके से पूछा जाता है। करेक्ट आंसर क्या बच्चा पार्टी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इंट्रोस्पेक्शन। पोएट बोलता है एडवाइस फॉर इंट्रोस्पेक्शन। साइलेंस जो बोल रहा है ना, वो इंट्रोस्पेक्शन ही है, एक तरह से आत्मविश्लेषण विद टोटल इनएक्टिविटी। हाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस बताओ जल्दी से अब। फर्स्ट वन वी विल, यहां पर इसमें बता दो। चलो वी विल, व की आवाज रिपीट हो रही है, क्या है यहां पर, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताइए जल्दी से भाई। हाँ एलिट्रेशन है, करेक्ट है बिल्कुल, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन है ना, करेक्ट। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अब यहां पर भी देख लो, सडन स्ट्रेंजनेस, हिज हर्ट हैंड्स, वी वर सो सिंगल, स की आवाज, देन वी वर, और कुछ भी है क्या यहां पर, वी वुड भी है, देखो ऐसे ऊपर वी विल भी है ना।
ये भी सेम है, एलिट्रेशन ही है यहाँ पर, बस अलग साउंड रिपीट हो रहा है, लेकिन है तो एलिट्रेशन ही ये भी। ठीक है, 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 ठीक है। नाउ विल काउंट टू 12 विदाउट विदाउट यहां पर है, और देखो यहां पर तो बेसिकली ये वाली लाइन देखो एक बार ध्यान से, ये वाली देखना ध्यान से, देन यहां पर विदाउट है ये वाला, एंड देन ये भी विदाउट है, यहां पर भी है ना, दो विदाउट है। बताइए जल्दी से क्या है ये, फटाफट से बताओ, फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से, कमान 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 कमान। रिपीटिशन है, बिल्कुल क्लियरली रिपीटिशन है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, शेड। यहां पर अब आप कुछ वर्ड देखते हो, जैसे ये वाला देखो एक बार, यहां से आपको ज्यादा स्पेसिफिकली आइडिया लगेगा। पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, यहां पर शेड देखो आप लोग, है ना, ये है ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, ये वाले एक्सप्रेशन एक बार देखो, इनमें भी क्या यूज किया गया है। हाँ, यस यस यस, करेक्ट है, सिंबोलिज्म है बिल्कुल यहां पर, है ना, सिंबोलिज्म है, सिंबोलिज्म है, राइट, है ना। अब जैसे क्लीन क्लोथ्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसका क्या लिटरल मतलब माने कि लोग जो वॉर्स वेज कर रहे हैं, वॉर जिनकी वजह से क्रिएट किए जा रहे हैं, वो साफ कपड़े पहन लेंगे? नहीं, इट सिंपली मींस कि वो एक नया पर्सपेक्टिव डेवलप करेंगे। वो जैसे ही शांत होंगे तो वो सोचेंगे ह्यूमैनिटी के बारे में, और सोचेंगे कि हम अपने भाइयों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो एक नया पर्सपेक्टिव डेवलप कर लेंगे। तो क्लीन क्लोथ्स डिनोट्स नया पर्सपेक्टिव, इट डिनोट्स प्योरिटी ऑफ सोल, इट डिनोट्स प्योरिटी ऑफ स्पिरिट, है ना। शेड भी अगेन क्या रिप्रेजेंट करता है, शेड छांव को थोड़ी रिप्रेजेंट करता है, इट डिनोट्स अ कंफर्टेबल प्लेस जहां पर सब हार्मनी में रह रहे हो। ऐसी ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर रिप्रेजेंट वायलेंस, एग्रेशन, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग मान के चले, यहां पर क्लियरली बिल्कुल आपको आंसर दे रही हैं। नेक्स्ट, द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। अर्थ कैन टीच अस, यहां पर कुछ है क्या, यहां पर कुछ है क्या बच्चा पार्टी? नहीं, आई थिंक अर्थ कैन टीच अस में कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक पोर्शन और है जहां पर, हाँ ये वाला बताओ, यहां पर भी लेट्स है, एंड देन यहां पर भी लेट्स है, ये वाला बताइए एक बारी फटाफट से, यहां पर बताओ। हाँ, अरे हाँ, यहां पर भी है, आपने बहुत से आइडेंटिफाई करा, अर्थ कैन टीच अस, तो अर्थ को पर्सोनिफाई कर दिया यहां पर, ह्यूमन क्वालिटी दी। अब वो जो दो बताए मैंने, जहां पर जो दो बॉक्स में वहां पर डाले हुए उनको बताओ। लेट्स यूज किया है यहां पर, ये क्या है, ये दोनों एग्जाम्पल किस चीज के हैं, जल्दी बताओ। हाँ, एनाफोरा के एग्जाम्पल है, करेक्ट है बिल्कुल, ये एनाफोरा के एग्जाम्पल है, बहुत सही। ठीक है, क्लियर है, समरी मैंने अटैच कर दिया आप लोगों के लिए, जो भी इसके क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो देखते हैं एक बारी। What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? 12 तक काउंट करना और शांत रहना जो है, ये क्या हेल्प करेगा हमको अचीव करने में? काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव, व्हाट एग्जैक्टली, क्या अचीव करेंगे आप इससे? जल्दी से बताओ, फटाफट से आंसर चाहिए मुझे बच्चा पार्टी, है ना। और भी कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं, मैंने सारे नहीं कराए हैं, बट आपको अगर कुछ और लगते हैं तो आप हाईलाइट कर सकते हो, आपको आइडिया लग गया ना, स्टार्टिंग में पोएटिक डिवाइसेस मैंने कवर करा दिए हैं। हाँ, काउंटिंग अप टू 12 एंड कीप अस, बेसिकली ये करना, इट विल help, counting up to 12 and keeping still will help us achieve, will get us in a mode of self introspection and help us achieve calmness and peace of mind, silence, peace, calmness आ जाएगी पूरी दुनिया में, एक सेंस ऑफ हार्मनी आएगी, बेसिकली सौहार्द आएगा, आपस में लगाव आएगा, लोगों के अंडरस्टैंडिंग आएगी, हम लोग अपनी वुंड्स जो है उनको टेंड कर पाएंगे, घावों को ठीक कर पाएंगे। इट विल डू अवे विद आवर सैडनेस, जो हमारे मन में सैडनेस है उसको खत्म कर देगा वो, है ना। नेक्स्ट, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? क्या लगता है आपको, पोएट एडवोकेट कर रहा है? पोएट एडवोकेट मतलब पोएट पुश कर रहा है एक तरह से, पोएट का फोकस टोटल इनएक्टिविटी और डेथ पे है क्या? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, कमान 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 कमान, व्हाट इज ही एडवोकेटिंग फॉर, ये आपको बताना, बताइए। No, not at all. He's not advocating for total inactivity and death. Rather, he's actually advocating for एक्टिविटी इन स्टिलनेस, अपेरेंट स्टिलनेस के अंदर, ऐसी जहां सिचुएशन जहां पर आपको लगे कि कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही हो, उसमें ही इज एडवोकेटिंग फॉर एक्टिविटी या इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे एक लाइन भी बोलते हैं ना, लाइफ इज मेंट टू बी लिव्ड, लाइफ इज व्हाट इट इज। What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? कौन सा सिंबल नेचर से इन्वोक करता है पोएट, जिसमें बोलता है कि लाइफ हो सकती है अपेरेंट स्टिलनेस में भी, है ना। तो इसमें एग्जांपल देता है अर्थ का, और अर्थ का रीजनरेटिव जो जनरेटिव जो तरीका होता है, जो कि सीड वाला एग्जांपल था, वो आप यहां पर दे देंगे। इसको समझा भी दीजिएगा अच्छे से प्लीज, सिर्फ सीड ना बोलना, एग्जांपल को डिटेल में अच्छे समझाना, जो सीड डाला जाता है अर्थ के अंदर वो। ठीक है, नेक्स्ट, देन देयर इज लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस। यही क्वेश्चन आप देख रहे हो कितनी बार आया हुआ है लगातार, पास्ट ईयर में 23 में आया हुआ है, 2010 में आया है,
और मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर भी आया, मुझे लगता है 24 में भी आया हुआ है, इफ आई नॉट रॉन्ग, मैंने देखा था इस क्वेश्चन को कहीं, सेम क्वेश्चन है। इसका क्या मतलब है, दैट देयर इज लाइफ अंडर पेन स्टिलनेस, तो इसको आप एक्सप्लेन कर दो, वही अर्थ का जो एग्जांपल हमने लिया अभी, है ना, अर्थ का जो एग्जांपल हमने लिया उससे एक्सप्लेन कर दो इसको, सीड वाला एग्जांपल जो है, राइट, कि कई जगह हम ऐसा मानते हैं कि शांति की वजह से डेथ है, लेकिन अर्थ का एग्जांपल लेंगे एंड बीच का एग्जांपल लें तो देयर इज लाइफ दैट शोज दैट इज अंडर अपेरेंट स्टिलनेस, अपेरेंट मतलब जो दिख रहा हो, शांति वहां बिल्कुल स्थिरता दिख रही है लेकिन वहां लाइफ है, जैसे बीच का ग्रोथ वाला जो एग्जांपल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड है, जो कि आपका 2024 में आया है, इसी साल जो एग्जाम आपका हुआ था ना मार्च में, उसमें आया हुआ है। What I want should not be confused with total inactivity. Life is that. Life is what it is about. I want no truck with death if we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. ये जो एक्सट्रैक्ट है इसके बेसिस पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, इनमें से कौन सा थीम बेस्ट रिप्रेजेंट किया गया है इस एक्सट्रैक्ट में, बताइए। Silence alleviates sadness of our life. Life and death are part of our existence. We must keep our lives moving. Life is stressful and monotonous. बताइए, जल्दी जल्दी बताओ बच्चा पार्टी, come on. Come on, 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 come on. ओके, तो करेक्ट आंसर बच्चा पार्टी कौन सा इसमें रिप्रेजेंट करता है इस गिवन एक्सट्रैक्ट को? लाइफ एंड डेथ आर पार्ट ऑफ इट, वी मस्ट कीप आवर लाइव्स मूविंग, लाइफ इज स्ट्रेसफुल एंड मोनोटोनस। ओके, एक बार एक्सट्रैक्ट दोबारा देख लें। हाँ, व्हाट टोटल एक्टिविटी वाला ना, साइलेंस एलिवेट सैडनेस ऑफ आवर लाइफ, वी मस्ट कीप लाइफ इज स्ट्रेसफुल मोनोटोनस, लाइफ एंड डेथ आर पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, वी मस्ट कीप आवर लाइव्स मूविंग। हाँ, if you were not singing for once could do nothing perhaps you silence, हाँ करेक्ट, साइलेंस एलिवेट सैडनेस ऑफ आवर लाइफ, साइलेंस जो है ना हमारी लाइफ से सैडनेस को हटा देता है, जो सैडनेस है वो खत्म कर देता है साइलेंस। अरे State whether the following statement is true or false with reference to the extract. ये statement बताइए। The poet feels that quiet productivity in place of all activities is desirable. Quiet productivity in place of all activities. चुपचाप जब आप प्रोडक्टिव हो जाएं, वो डिजायरेबल है, बिल्कुल सही बात है, आप सब लोग सही बोल भी रहे हैं, इसको ट्रू है, करेक्ट। नेक्स्ट, द सैडनेस बीइंग रेफर्ड टू इन लाइन 9 इज ड्यू टू, लाइन 9 में यानी कि इस लाइन में जो सैडनेस की बात हो रही है, ये वाली जो लाइन है, ये सैडनेस, ये कौन सी सैडनेस है, ये पूछा है आपसे। इन चारों ऑप्शंस में से पिक करिए एक आंसर फटाफट से, कौन सी सैडनेस के बारे में बात हो रही है, बताइए, जल्दी बताओ बच्चा पार्टी, कम ऑन। फेलियर टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, फेलियर टू अंडरस्टैंड अदर्स, लॉस ऑफ प्योर्स इन लाइफ, इनएबिलिटी टू अचीव व्हाट वी डिजायर। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है वैसे मुझे लगता है, बट देन अगेन बोर्ड में आया हुआ है तो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, फेलियर टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, है ना। अगली लाइन में बताया गया कि सैडनेस क्यों आ रही है, फेलियर टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, इस वजह से आ रही है। द पोएम हैज बीन रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ एंड व्हाट, ये पॉइंट ऑफ व्यू किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है पोएम, ये एनवायरमेंटलिस्ट के, फेमिनिस्ट के, सोशल एक्टिविस्ट के या लिंग्विस्ट के, सोच के बताइए, आंसर बताओ सोच के, फटाफट से फटाफट से, कमान 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 कमान, बताइए 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 बताइए। हाँ, 30 मिनट का ब्रेक, अच्छा कल ना कर लूं मैं क्लास यहाँ पे ब्रेक देके आपको कंटिन्यू, 30 मिनट का ब्रेक चाहिए तुम लोगों को, अच्छा मेरा मूड बदल सकता है, पता ले मैं ब्रेक ही ना दूं, उठपटांग बात मत करो आप लोग। ओके देखो, तो एनवायरमेंटलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है पोएम, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक एनवायरमेंटलिस्ट बात कर रहा है, क्यों, क्योंकि आपको एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा सजग किया गया है, फिशरमैन के बारे में बात की गई है, देन यू हैव बीन टोल्ड कि एक हम लोगों को वॉर्स वेज नहीं करने चाहिए, राइट। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन जो मुझे लगता है यहां पर। अरे अरे अरे, ये फिर से गड़बड़ हो गया। एनीवे, बेस्ड ऑन द राइम स्कीम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट राइम विद लाइन 1, अच्छा राइम स्कीम के बेसिस पे इनमें से कौन सा पहली लाइन के साथ, ये वाली है पहली लाइन, ये वाली इसके साथ राइम नहीं करता, ये बताना है आपको, बताओ 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 बताओ, पहली लाइन ये है, इनके साथ कौन सा राइम नहीं करता है इनमें से, क्रूज्ड, कंप्लेन, म्यूज्ड या ब्रूज्ड। ये तो बड़े इजीली बता दोगे आप, मुझे लगता है ना, ये तो बहुत ही इजी है, वेरी इजी, आई बिलीव नथिंग कुड बी इजियर देन दिस इज व्हाट आई फील। बताओ 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 फटाफट से बताओ बच्चा पार्टी, कम ऑन। कंप्लेंट है ना,
आप ध्यान से देखोगे तो क्रूज्ड, म्यूज्ड, ब्रूज्ड सब राइम कर रहे हैं, कंप्लेंट ही राइम नहीं कर रहा। और पिछली लाइन देख लो, कंफ्यूज्ड है एंड में, तो क्रूज्ड, ब्रूज्ड, म्यूज्ड सब राइम करेगा, कंप्लेंट ही राइम नहीं कर रहा है, बस ऑप्शन बी। अरे फिर रुक गया यार। एनीवे, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। द लाइफ इन लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, द पोएट इज टेलिंग अबाउट डैश। जहां पे पोएट बोलता है लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, वहां पर पोएट क्या बोलना चाह रहा है, जल्दी बताओ। व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? बताइए 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 बताइए, व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट when he says हाँ, यस यस यस, लाइफ इज मेंट टू बी लिव्ड। जो भी लाइफ में जॉयज हैं, जो भी लाइफ में आनंद है, वो सारे हमको एंजॉय करने चाहिए। इट इज मेंट टू बी लिव्ड, है ना, ये आप लोग यहां पर बोलेंगे। पीस, हार्मनी, ठीक है, ये भी सही है। इसके आसपास जो भी आप बात बोलेंगे दैट इज ऑल करेक्ट, बिल्कुल सही है वो। इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है। एक बार